कहीं सगुण कह करके और कहीं अगुण कह करके, माने कहीं गुणों का अध्यारोप करके और कहीं गुणों का निषेध करके वर्णन करते हैं। सो हम उसी रूप को आंख भर के देखना चाहते हैं। देखहि हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणतारति मोचन। अपने प्रणाम करने वाले के दुख को मिटाने वाले प्रभु, अब कृपा करो, भर आंख हम तुम्हारे स्वरूप को देखें। अब ये दंपति के वचन देखो, एक मन एक तन एक वचन, बड़े प्यारे लगे हो। और ये वचन कैसे हैं कि मृदुल विनीत प्रेम रस पागे, मधुर हैं और विनय है इनमें, और प्रेम रस के साने हुए हैं, प्रेम रस में पागे हुए, जैसे किसी चीज को बना करके और चाशनी में पाग देते हैं ना, ऐसे महाराज ये प्रेम के रस में पागे हुए हैं। तो वचन में क्या चाहिए कि मृदुलता चाहिए, विनय चाहिए और प्रेम रस चाहिए। तो भगत बत्सल प्रभु कृपा निधाना, प्रभु तो भक्त वत्सल हैं और कृपा के निधान हैं। संपूर्ण विश्व उनके अंदर, संपूर्ण विश्व में वो रहते ही हैं। विश्ववास प्रगटे भगवाना, उनको कहीं से आना नहीं पड़ता। ये विश्ववास प्रगटे भगवाना कहने का अभिप्राय ये कि वो तो संपूर्ण विश्व में भरपूर हैं ही, बस पर्दा हटा दिया, आवरण भंग कर दिया कि देख लो प्रकट हो गए भगवान। कैसे कि नील सरोरुह नीलमणि नील नीरधर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। नील सरोरुह, अब कोई एक चीज उपमा में रखी जाए उनके सामने तो वो छोटी पड़ती है। बोले भाई भगवान के शरीर में सुगंध कैसी है? का कमल किसी है कि बेला किसी है कि चमेली किसी है? कर बाबा सब एक में मिलाए जाओ तब भी भगवान की सुगंध की बराबर नहीं कर सकते, है ना, वैसे नहीं हो सकते। तो भगवान के शरीर की नीलिमा कैसी? कर नीलिमा ऐसी महाराज उनकी जैसी नील कमल की, जैसे नील कमल स्निग्ध होता है, कोमल होता है, सुगंध होता है, ऐसा भगवान का श्रीअंग। और नीलमणि से दृढ़ता कैसी और चमक कैसी, और नील नीरधर, नीरधर माने बादल, तो जिससे तरावट मिले और जो रसीला हो। ये तीन उपमा दी। तो एक उपमा दी जल की, नील सरोरुह ये जल में रहने वाली वस्तु है वो, और नीलमणि ये स्थल में रहने वाली वस्तु है, और नील नीरधर ये आकाश में रहने वाली वस्तु है। निर्धर माने बादल। ऐसी तो उनकी श्यामता है, श्याम रंग सुचि प्रगट लखावत, दृगते पार रहैया। गोस्वामी जी ने व्याख्या की कि नील रंग का मतलब क्या है। बोले श्याम रंग सुचि प्रगट दिखा लखावत, दृगते पार रहैया। जो आंखों से पार होता है ना वो नीला नीला आकाश दिखता है। ऐसे ये दृश्य नहीं है, ये बात प्रकट करने के लिए इसमें श्यामता है, क्योंकि ये ब्रह्म है। और इस शरीर की शोभा देख करके सत सत कोटि 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 सतकाम, कोटि कोटि सत, 100 करोड़ को भी करोड़ से गुना कर दो तो इतने ऐसे जो काम हैं वो मोहित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, ये लज्जित हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि इस परमात्मा का दर्शन होने के बाद, इस ब्रह्म का साक्षात्कार होने के बाद फिर काम आता ही नहीं है। लजा गया हो इस ब्रह्म ज्ञान के सामने, वो काम लजाए गया। शरद मयंक बदन छवि सीमा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण रद सुंदर नासा, विधुकर निकर विनिंदक हासा, नवयंबुज अम्बक छवि चितवन, भ्रकुटी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा,
उरश्री वत्स रुचिर बनमाला पदिकहार भूषण मणि जाला के हरि कंधर चारु जनेऊ बाहु विभूषण सुंदर तेऊ करि कर सरिस सुभग भुज दंडा कटि निसंग कर सर को दंडा तलित विनिंदक पीत पट उदर रेख वर तीनी नाभि जमुन भवर छवि छीन सियावर रामचंद्र की जय। शरद मयंक बदन छवि सीमा, शरद ऋतु में जैसे चंद्रमा की शोभा होती है वैसा तो मुख है, वो छवि की सीमा है। एक पहले सुधाकर द्विवेदी बहुत बड़े ज्योतिषी हो गए, काशी में बहुत बड़े विद्वान थे। शिव कुमार शास्त्री के जोर के ज्योतिष के विषय में वो माने जाते थे। जैसे शिव कुमार शास्त्री तो सर्वशास्त्र पारंगत थे, तो उस समय दामोदर शास्त्री, तात्या शास्त्री, सुधाकर जी द्विवेदी, बड़ी महिमा थी इन लोगों के। तो उन्होंने रामचरितमानस पर एक बिल्कुल सम छंद में, जैसे ये चौपाई है ना ऐसे चौपाई, और जैसे ये दोहे ऐसे दोहे, उन्होंने संस्कृत में इसका संस्कृत कर दिया। तो मानस मयंक नाम की वो पत्रिका निकालते, मयंक शब्द देख के याद आई, वो मानस मयंक नाम की एक संस्कृत में पत्रिका, हिंदी में पत्रिका निकालते थे, और उसमें ये रामचरितमानस संस्कृत में ऐसे ही छंद और ऐसे ही दोहे और बिल्कुल वही अर्थ और वही गति, बिल्कुल बड़ा विलक्षण पांडित्य था। ऐसी कविता उन्होंने लिखी, तो मैंने बचपन में वो देखी थी। ये मयंक शब्द देख के याद आया। छवि की सीमा है और बड़ा चारु कपोल है, हो जैसे मणि के भीतर कोई चीज चमकती हो। कपोल पर कोई झुर्री नहीं, उसमें अपना मुंह देख लो, है ना। और बड़ी सुंदर टुड्डी, और शंख के समान उनका गला, और लाल लाल उनके अधर, और बड़े सुंदर दांत, नासिका, और चांदनी को विधुकर निकर विनिंदक हासा। उनकी हंसी कैसी, जब हंसते हैं महाराज तो जैसे चांदनी छिटक जाए, और नवीन खिले हुए कमल के समान उनके आंख। अंबक, अंबक शब्द है ये की छवि जो है, त्र्यंबकम यजामहे है ना, त्र्यंबकम, उसमें अंबक शब्द का अर्थ 3 आंख वाला है। उसी शब्द से आंख शब्द जो है ना बना, ये अंबक से ही बना है। बड़ी सुंदर छवि है, और फिर आंख बढ़िया भी होवे लेकिन देखना ना आवे, ऐसा ताना देखे कोई तो कैसा लगेगा। बोले आंख तो बड़ी सुंदर है, उसके साथ चितवन भी ललित है, जो जी में भा जाए महाराज। एक बार देखो और लट्टू हो जाओ। भ्रिकुटी मनोज चाप छविहारी, और भौहों ने तो मानो कामदेव के धनुष की छवि को छीन लिया है। और ललाट पटल पर जो तिलक है वो बड़ी द्युति है, उसमें कुंडल मकर मुकुट सिर ब्राजा, और सिर पर मुकुट है, और कानों में मकराकृति कुंडल है, और घुंघराले बाल हैं, कुटिल केश। ऐसा लगता है कि जैसे भगवान के सिरों भाग पर बहुत से भौरे जो हैं वो घुंघराले बाल के रूप में बैठे हुए हैं। हृदय पर वक्षश्री वत्स का चिन्ह है, और बनमाला बड़ी लंबी घुटनों तक लटकी हुई है। पदिकहार भूखन मणि जाला, और गले में पदिक पहने हुए हैं, हार है, और मणियों की शोभा अलग, बहुत सारे मणि उसमें मढ़े हुए हैं, और सिंह के समान स्कंध है, और उस पर बड़ा सुंदर जनेऊ पड़ा हुआ है, और बाहु के विभूषण बाजूबंद आदि हैं, वो भी बड़े सुंदर हैं, और हाथी के शुंड के समान उनके सुभग भुजदंड हैं, और कमर में निशंग तुरीर जो है का वो बंधा हुआ है, और हाथ में कर सर को दंडा, और हाथ में धनुष और बाण दोनों लिए हुए हैं। कर सर कोदंडा, कोदंड माने धनुष। तड़ित विनिंदक पीत पट, और महाराज मानो बिजली की निंदा करने के लिए पीतांबर धारण किए हुए हैं कि भला इस पीतांबर के सामने बिजली में क्या छवि। और उनके उदर पर 3 रेखा है, और नाभि ऐसी मनोहर है जैसे जमुना जी की धारा में भंवर पड़ गई हो। जमुना जी की धारा सांवरी होती है ना, भगवान का पेट भी सांवरा सांवरा,
और उस पर वो गहरी नाभि जो है वो भंवर के समान मालूम पड़ती है। पद राजीव बरन नहीं जाही, मुनि मन मधुप बसहि जिन माही। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जासु वंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। भृकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम ऋषि छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी। एक टक रहे नयन पट रोगी, चित वही सादर रूप अनुपा। तृप्ति न मानहि मनुष्य रूपा, हरस विवश तन दशा भुलानी। परे दंडैव गहि पद पानी, सिर पर से प्रभु निज कर कंजा। तुरत उठाए करुणा पुंजा, बोले कृपा निधान पुनी। अति प्रसन्न मोहि जानी, मानहु बर जोई भाव मनो। महादानी अनुमान कीजे। तो वर्णन करते हैं कि पद कमल जो हैं उनका तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। कैसे मुनियों के मन के जो मधुप हैं वो उन्हीं चरण कमलों में निवास, जैसे कमल में भौरे रहते हैं वैसे मुनियों के मन भगवान के इन्हीं चरण कमलों में रहते हैं। अब ये जो श्रृंगार का वर्णन किया है ना इनके, कि कैसा आभूषण पहनते हैं, इनका वर्णन आता है विष्णु पुराण में, श्रीमद् भागवत में, कि एक एक चीज की स्वमायाम वनमालाख्याम, उनकी माया जो है वही वनमाला के रूप में रहती है। वासस छंदोमयम पीतम, वेद ही उनके पीतांबर हैं। ब्रह्म सूत्रम त्रिवृत स्वरम, और वो जनेऊ जो पहनते हैं वो क्या है, बोले वो तो ओंकार है। ये श्रीमद् भागवत में ये सब वर्णन है। मकर कुंडल क्या है, का ये सांख्य योग है। और ये मुकुट क्या है, का ये पारमेष्ठ पद है। कंठम तु निर्गुणम प्रोक्तम, माल्यते आद्या जया। कंठ जो है वो उनका निर्गुण है, उसमें सूत नहीं है कोई, लेकिन फिर भी माया रूप जो अजाय बिना सूतई के लिपटी रहती है बनमाला के रूप में। माने वो तो उसको बांध के नहीं रखते हैं, पहनने के लिए कोई सूत माया में नहीं लगाते हैं, लेकिन माया उनके साथ लिपटी रहती है। तो बाएं भाग में उनके अनुकूल, हमेशा उनकी रुचि के अनुसार चलने वाली। पत्नी ऐसी नहीं महाराज कि पति जाए दाहिने तो वो बोले कि हम तो बाएं जाएंगे। वो बाएं भाग में हैं, लेकिन बाएं भाग में होने पर भी अनुकूल शोभा पर अनुकूल हैं। जैसी भगवान की रुचि वैसी उनकी रुचि। वो आदि शक्ति हैं और छवि की निधान हैं और जगत की आदि कारण हैं। इन्हीं के अंश से महाराज ये गुण खानी। जासुवंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। इनके अंश से गुणों की खान, माने अच्छे अच्छे गुणों की खान, ये भी इसका मतलब होता है। और सत्व रज तम, इन तीनों गुणों की खान, ये भी अच्छा लगता है। अर्थ होता है तो अगणित, जिनकी गिनती नहीं हो सकती, इतनी लक्ष्मी और इतनी पार्वती और इतनी ब्रह्माणी इन्हीं सीता से प्रकट होते हैं। इनके भ्रकुटी विलास से भौं टेढ़ी कर दे महाराज तो जगत पैदा हो जाए। वही सीता जी रामचंद्र के वाम दिशा में, वही पार्वती जी से शंकर जी जो कह रहे हैं ना, फिर हम अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। पार्वती तुम ये मत समझना कि हम ही गुण खानी हैं, बोला तुम्हारे सरीखे अगणित पार्वती पैदा होती हैं सीता जी के अंश से। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, छवि समुद्र भगवान का रूप देख करके अब तो निर्निमेष हो गए, एक टक देखने लगे। और पलक पर जो पट है, अब आंखों पर जो पलक का पट है वो गिरना बंद हो गया, बेपलक हो गई आंखें और बड़े आदर से इस अनुपम रूप को देख रहे हैं मनुष्य रूपा। और मन में बिल्कुल तृप्ति नहीं होती है। जब एक बार अघा जाता है ना आदमी, करे जाओ बहुत देख लिया, है ना नारायण, तो हाँ प्रेम कहाँ है? प्रेम में तो प्यास होती है, प्रेम में अतृप्ति होती है।
देखते देखते जहां तृप्ति न हो, बोलते बोलते तृप्ति न हो, मिलते मिलते तृप्ति न हो, प्रेम में प्यास प्रधान होती है, तृप्ति प्रधान नहीं होती है। तो तृप्ति न मानहि मनुष्यत रूपा, हर्ष विवश तन दशा भुलानी। हर्ष के विवश हो गए, शरीर की दशा भूल गई। अब जैसे दंड रामायणी लोग कहते हैं कि कहीं लकुट होता है तो कहीं दंड होता है। तो जो दुबले पतले होते हैं ना और भगवान के चरणों में गिरते हैं तो उनके लिए कहते हैं लकुट ही वह, जैसे पतली सी लकड़ी गिर गई हो। और खूब हृष्ट पुष्ट हो गए और भगवान के चरणों में गिरे तो उसके लिए बोलते हैं परे दंड ही, वही तो डंडे की तरह हैं, मोटे हैं भाई। क्योंकि भगवान की वाणी जब इन्होंने सुनी ना तो तुरंत हृष्ट पुष्ट तन भयऊ, उनका शरीर हृष्ट पुष्ट हो गया। तो ये डंडे के समान है महाराज। और अपने हाथों से चरण पकड़ लिए और सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, भगवान ने उनके सिर पर अपने कर कमल रख दिए और तुरंत करुणापुंज भगवान ने उनको उठाया। बोले कृपा निधान पुनी अति प्रसन्न मोहि जानी, मांगहु बर जो भाव मन महादानी अनुमानी। अब तो कृपा निधान भगवान बोले कि तुम मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर जो तुम्हारे मन में भाव है सो बर मांग लो, क्योंकि मैं महादानी हूँ, है ना, छोटा दानी नहीं, सब कुछ दे सकता हूँ। सुनी प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरज बोली मृदुबानी, नाथ देख अब पूरे सब काम हमारे, एक लाख सा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सुनाही, तुम अगम लाग मोहि निज कृपनाई, जथा दरिद्र विबुध तरुपाई, बहु संपत्ति मांगत सकुचाई, तासु नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई, सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, सकुच बिहार मोरे नहीं अदेय कछु तोही, दान सिरो नाथ कहूँ सती भाव, चाहूँ तुम्हें समान सुत, प्रभु सन कवन दुरा, सियावर रामचंद्र की जय। अब प्रभु की बात सुन करके उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और धैर्य धारण करके दोनों ने मृदु वाणी कही। ये बोली शब्द जो है ये वाणी स्त्रीलिंग है, इसलिए बोली मृदु वाणी, जैसे मृदु वचन कहे का मृदु वाणी बोली। दोनों ने बड़ी मृदु वचन वाणी कही। हे स्वामी, हे नाथ, तुम्हारे चरण कमल का दर्शन करके हमारी सब कामना अपने आप पूरी हो गई, अब और मांगे क्या, आपके चरण से बढ़ करके और क्या है। लेकिन एक लालसा हमारे मन में बड़ी भारी है, वो सुगम भी है, सुगम है कि अगम है, ये बात कहते नहीं बनती है। क्योंकि तुमको देने में तो बड़ी सुगम है, तुम बहुत बड़े हो, चाहो तो दे सकते हो, गोसाई हो, और हमें अपनी गरीबी, अपनी कृपणता देख करके बड़ी अगम लगती है। जैसे किसी गरीब को कल्प वृक्ष की प्राप्ति हो जाए तो बहुत संपत्ति मांगने में वो संकोच करता है। जैसे कोई ऐसा मिला जो करोड़ों दे सकता है, उससे किसी मांगने वाले ने 2 कौड़ी मांग ली, 2 पैसा मांग लिया, तो वैसे ही प्रभु वो उसका प्रभाव नहीं जानता है। ऐसे ही हमारे हृदय में संशय हो रहा है, सो तुम तो प्रभु अंतर्जामी हो, मेरे मनोरथ को पूर्ण करो स्वामी। भगवान ने कहा कि राजा, तुम संकोच छोड़ करके मुझसे मांगो, तुम्हारे सरीखे भक्त के लिए मेरे लिए अधेय कुछ नहीं है। माने 2 ही तरह से बात नहीं दी जाती। अगर देने वाला डरता हो कि ये दे देने के बाद तो हम गरीब हो जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, है ना, और ये बात होवे कि जिसको देना है वो अयोग्य होए, उस वस्तु को लेकर के नष्ट भ्रष्ट कर देगा, बिगाड़ देगा, तो 2 ही कारण नहीं देने का होता है। नहीं तो उदार पुरुष के मन में न देने का तो कोई कारण ही नहीं होता है। सो महाराज मोरे नहीं अदे कछु तो ही,
मेरे माने दाताओं में मैं तो गरीब होने वाला नहीं हूँ, है ना। मैं तुम्हें कुछ भी दे करके मेरे स्वरूप का रत्ती भर भी कुछ बिगड़ेगा कि ये तो बात है नहीं। मैं तो अखंड अद्वितीय जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा सब कुछ देने के बाद भी, और तुम ले करके उसको नष्ट भ्रष्ट कर डालोगे कि ये भी शंका नहीं है। क्यों? कि तुम्हें हमसे बड़ा प्रेम है, इसलिए तुम्हारे लिए अदेय कुछ नहीं है। तो महाराज दानी शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहो सती भाव। अब तो महाराज बोले कि हाँ प्रभु आप दानी शिरोमणि हैं, आप ना नहीं करेंगे हम जानते हैं, और कृपा निधि हमारे वरदान को जरूर पूरा करेंगे। तो सद्भाव से मैं ये कहता हूँ कि मैं तुम्हारे समान बेटा चाहता हूँ, आपसे और मन की बात मैं छिपा नहीं सकता। और रहने देना है, हाँ अवश्य। तनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमाम्बरं वरविभूषणभूषणाङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथभुवां भज जानकीशम्। 149वें दोहे में अंत में ये बात आई कि चाहो तुम ही समान सुत प्रभुसन कवन दुराव। आपको देख करके मन में ये आया कि आपके समान बेटा हो, लेकिन आपके समान दूसरा तो कोई है नहीं, तो आप ही बेटा हो तो काम चले। तो हम आपसे दिल की बात छिपाते नहीं हैं, बात तो असंभव सी है। अब इसके आगे ये प्रसंग चलता है। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, एवमस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, नृपतव तनय होव में आई। कहीं बिलोकी कर जोरे, देवी मांग बर जोर चितोरे। जो वरुणात्म चतुर कृप मांगा, सोई कृपा प्रभु परंतु सुखी हो दिखाई। जगति भगत हित तुम सुहाई, तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी। ब्रह्म सकल उदयंतर जानी, अस संतत मन संशय होई। कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई, ये निज भगत नाथ तो रही। जो सुख पावहि जो गति लाई, सोई सुख सोई गति सोई भगति। सोई निज चरण सदेव, सोई विवेक सोई रहन कबू। मोर वर रामचंद्र की जय। अब भगवान ने देखा कि मनु शत्रुपा का बड़ा प्रेम है। देखी प्रीति, क्या प्रीति है कि चितवहि सादर रूप अनुपा। त्रिपिति न मानहि मनु शतरूपा। भगवान के अनुपम रूप का दर्शन कर रहे हैं और मन में तृप्ति नहीं है, प्यास बढ़ती जा रही है। इसका नाम हुआ प्रीति। और सुनी वचन अमोल्य, ऐसा वचन कि जिसकी कोई कीमत ना की जा सके। किसी ने कोई बात कही तो बोले भाई लाख रुपए की बात है, करोड़ रुपए की बात है। बहुत करके व्यापारी लोग आपस में बात करते हैं तो पैसों में बात की भी कीमत बनाते हैं?
क्षत्रिय बोले तो बोले क्या बढ़िया निशाना लगाया है, तीर मारा है। ब्राह्मण बोले अरे ये तो वेद की बात है भाई, है ना। हाँ, शूद्र बोले कहे ये तो काम की बात है। हाँ, शूद्र बोले तो कहेगा काम की बात, और बनिया बोले तो बोले लाख रुपए की बात है। और क्षत्रिय बोले कि बढ़िया निशाना लगाया है, ब्राह्मण बोले कहे ये वेद की बात है। वो तो अपनी अपनी प्रकृति से सब लोग बोलते हैं। ये अमोल बात है। अमोल बात क्या है? चाहो तुम ही समान सुख। ये चाहो तुम ही समान सुख कहने का अभिप्राय ये देखो, कोई भोग चाहता है, कोई योग चाहता है, कोई मोक्ष चाहता है, कुछ न कुछ भगवान से लोग मांगते हैं। और ये तो भगवान से क्या मांगते हैं कि तुम हमारे बालक हो जाओ तो हम तुमको लाड़ करें, प्यार करें, तुमको चूम लें, तुम्हारा सिर सूंघ लें, तुमको छाती से लगावें, तुमको खिलावें, तुमको पिलावें। नारायण, ये तो प्यार करना चाहते हैं। तो एवमस्तु करुणा निधि बोले, भगवान करुणा निधि है। करुणा निधि क्या है? कहें तो सबके बाप, लेकिन दिल में इतनी दया है कि बेटा होने को तैयार है। इसी का नाम करुणा है। हृदय पिघल गया, द्रवित हो गया, तो एवमस्तु करुणा निधि बोले। करुणा निधि भगवान ने कहा एवमस्तु, ऐसे ही होवे। फिर बोले कि आप उस सरिस हो जाऊं कहाँ जाई, नृप तव तनय होब में आई। अब देखो इसमें क्या क्या बात बोलते हैं। बात गांव की है और सीधी सादी बोली है। भगवान ने कहा कि मैं अपने समान कहाँ जाकर खोजूं। तो स्वयं तो अद्वितीय हैं, अनुपम हैं, विलक्षण हैं, इनके समान लक्षण तो और किसी का है नहीं। तो अद्वितीयता की हानि होगी अगर मेरे समान कोई होगा तो। और कहाँ जाके खोजूं? माने सर्वत्र तो मैं परिपूर्ण हूं, मेरे जाने की कोई जगह है? अच्छा, और खोजूं तो यदि अब ज्ञान न हो, मालूम न हो, तब न ढूंढने जाऊं। तो कहाँ खोजाऊं जाई में? कहाँ कहने का तो अभिप्राय ये है कि सर्वत्र परिपूर्ण हूं, और खोजने कहने का अभिप्राय है कि मैं सर्वज्ञ हूं, मुझसे अनजान क्या है। और आप सरिस माने मैं तो अनुपम अद्वितीय हूं, मेरे समान कोई है नहीं। तो मैं अद्वितीय हूँ, सर्वज्ञ हूँ, सर्वत्र परिपूर्ण हूँ, अब मेरे सरीखा दूसरा कहाँ से आवेगा? तो बोले कि नृप तव तनय होब में आई, है ना। राजा, मैं ही आकर के तुम्हारा पुत्र बनूंगा। अब उनकी दृष्टि सतरूपा पर पड़ी। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। देखा कि राजा से तो बहुत बातचीत कर ली। अभी ये सतरूपा श्रद्धा जो भगवान को मिलाने वाली हैं, उनको हाथ जोड़े देख करके बोले कि देवी, तुम्हारी जो रुचि हो सो वर मांग लो। न तो तुम देने में अयोग्य हो, अनधिकारी तुम हो नहीं, और हमारे पास देने में कोई कमी है नहीं। देने में डरते वही लोग हैं ना जिनके पास थोड़ा होता है। डरते हैं कि हम दे देंगे तो खाएंगे क्या। तो एक जाट से बक्स बेचने वाले ने कहा कि तुम हमसे बक्स खरीद लो और ले जाके कपड़े लत्ते इसमें रखना। तो जाट ने कहा कि धत्तेरे की, कपड़े को मैं बक्स में रख दूंगा तो पहनूंगा क्या? हमारे पास तो दूसरा है ही नहीं है? तो ये जो संसार के बनिए हैं ना, ये कैसे हैं कि धत्तेरे की मैं तुमको दे दूंगा तो मैं खाऊंगा क्या, है ना। तो ये तो महाराज कमजोर लोग हैं, है ना। और भगवान तो ऐसे कमजोर है नहीं, और फिर लेने वाला अयोग्य है नहीं। तो उन्होंने कहा जो तुम्हारी रुचि हो सो मांगो, मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। बोले राजा, ये सतरूपा जी ने कहा कि स्वामी, हमारे चतुर पतिदेव ने जो वर मांगा है सो हे कृपालु, वो मुझे बहुत प्रिय लगा। जो उनकी रुचि सो मेरी रुचि। लेकिन आप देने में बड़े उदार हैं,
तो अपनी ढिठाई की बात मैं आपसे कहती हूँ। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई, जदपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। अस समुझत मन संशय होई। परंतु प्रभु ये बड़ी ढिठाई हो रही है। हम जानते हैं कि जिसमें भक्त का हित हो वही तुम्हें भला लगता है। यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई, लेकिन फिर भी मन में ये बात आती है कि तुम ब्रह्मा शंकर आदि के तो जनक हो, बाप हो, और जगत के स्वामी हो, साक्षात ब्रह्म हो, सबके हृदय में रहने वाले अंतर्यामी हो, तो कहाँ ऐसा होना और कहाँ उसको अपना बेटा बनाना, ये मन में बड़ा संशय होता है। लेकिन जब आपने कहा कि हम बेटा बनेंगे, तो कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। आपने जो कहा वही बात बिल्कुल सच्ची है। अब मैं ये चाहती हूँ कि हमारा जो भक्ति सुख है वो कहीं छूट न जाए। क्यों? तो बोले जब आप बेटा होके आओगे और हम ब्रह्म रूप में नहीं पहचानेंगे तो ब्रह्म सुख हमारा ब्रह्म सुख छूट जाएगा। इसलिए जे निज भगत नाथ तव यहीं, जो सुख पावहीं जो गति लहीं। कहे स्वामी, आपके जो अपने निज भक्त हैं और उन्हें जिस सुख की प्राप्ति होती है और जिस गति की प्राप्ति होती है, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेहो, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। सियावर रामचंद्र की जय। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आप अंतर्जामी जगत के स्वामी, आप पुत्र कैसे होंगे? ये तो मन में संशय है, लेकिन आपकी बात सच्ची है, क्योंकि आपने एवमस्तु कहा तो आप तो पुत्र होंगे ही। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि बड़े बड़े भक्तों को जो सुख मिलता है, भक्तों को क्या सुख मिलता है, इसका वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। जो सुख पावई, क्या सुख मिलता है उनको? ते ही सुख कर लवलेश, जेहि बारिक सपने हूँ लेहो, सो नहीं गनत खगेश, ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति। जो सुमति भी होए और सज्जन भी होए। अकेले सज्जन होने से काम नहीं चलेगा, हो थोड़ी अक्ल भी चाहिए, और सिर्फ अकल होने से ही काम नहीं चलेगा, सौजन्य भी चाहिए। कि बहिरंग साधन का उपलक्षण है सज्जन और अंतरंग साधन का उपलक्षण है सुमति। समदम आदि साधन होए तो सज्जन और श्रवण मनन आदि होए तो सुमति। ऐसा कोई अधिकारी पुरुष होए और भगवान के दर्शन के सुख का लवलेश भी यदि उसको स्वप्न में मिल जाए, एक बार साक्षात्कार हो जाए, तो भावनात्मक जो ब्रह्म सुख है बारंबार दोहराना है ना, उसकी अपेक्षा उसको श्रेष्ठ सुख मिलता है। और भक्तों को गति क्या मिलती है कि जिन रघुवीर चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। नारायण भगवान के चरित्र में प्रेम होए तो मुक्ति तो अपने आप पीछे पीछे घूमती है। वही भक्ति क्या है कि सबते सो दुर्लभ सुरराया, राम भगति रत गत मद माया। राम की भक्ति जो है ना वो सबसे दुर्लभ है। और भगवान के चरणों में स्नेह सोई निज चरण स्नेह कैसा कि जो तज देह को गेह को नेह, स्नेह सो राम के होई सबेरो। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, जो तज देह को गेह को नेह, स्नेह सो राम को होई सबेरो। घर का नेह छोड़ करके, देह का नेह छोड़ करके और स्नेह से राम का बन जाए, है ना ये। और विवेक कौन सा? सोई विवेक कि राम मात दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधी रानी। कौशल्या जी तो सबको समझाती हैं क्योंकि वो सुख और दुख में समान हैं। और भक्तों की रहनी कैसी है, गोस्वामी जी ने उसका भी वर्णन किया। कबहू कहो यही रहनी रहोगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते,
संत स्वभाव गहोंगो, कबहू कहो यही रहनी रहोंगो। हमारे जीवन में कभी यह रहनी आवे, संतों का स्वभाव प्रकट होवे। वो कैसा है कि यथा लाभ संतोष सदा, काहूते कछुन चहोंगो। जो मिल जाए उसी में संतोष, किसी से कुछ नहीं चाहना, परहित निरत निरंतर, हमेशा दूसरे का भला करना। और परुष वचनाति दुसह श्रवण सुनी, तेहि पावक न दहोंगो। चाहे कोई कितना कठोर बोले, उसकी आग दिल में नहीं जलेगी। विगत मान सम शीतल मन, पर गुण नहीं दोष कहोंगो। परिहरि देह जनित चिंता, शरीर की चिंता छोड़ करके दुख सुख समबुद्धि सहोंगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भगति लहोंगो। सो बाबा भगवान की भक्ति से ही ये गुण होता है। तो ये सतरूपा जी ने मांगा कि सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देहु। हे प्रभु वही विवेक और वही रहनी हमको कृपा करके दो। कृपा से क्यों मांगा? बोले यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ को कोई। जब भगवान कृपा करें तब ये सद्गुण मिलते हैं। भगवान की कृपा निराकार नहीं होती हो। वो तो माला बन के हाथ में आती है, वो नाम बन के जीभ पर आती है, वो सद्गुण बन करके हृदय में आती है। जब ये सब आवे तब समझना कि भगवान की कृपा अब अपने जीवन में आई। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर वच रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु वचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन मातु विवेक अलौकिक तोरे। बंदी चरण मनु कटो बहोरी, अब विनती प्रभु मोरी। सुत विषयक तव पद रति हो, मुनि बड़ मूढ़ कहो बिन हो। मनि बिनु खानि जिम जल बिनु मीना, मम जीवन असबर मांग। एवमस्तु करुणा निधि कहो, अब तुम मम अनुशासन मानी। बसहु जाय सुरपति रजधानी, तह करि भोग विशाल। तात गए कछु काल पुनी, होई हो अवध भुआल। तब मैं होब तुम्हार सुतो। अब महाराज ये सतरूपा जी की बड़ी मृदुल और गूढ़ रुचिर वचन की रचना सुन करके कृपा सिंधु भगवान मृदु वचन बोले। जो कुछ तुम्हारे मन में रुचि है मैंने वो दिया, इसमें संशय नहीं। माने कौशल्या जी में वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही स्नेह, वही विवेक, वही रहनी जो बड़े बड़े भक्तों में रहती है। कृपा करके भगवान ने कह दिया कि मैं सुदीन हूँ, मैंने सब दिया, अब संशय मत करो। माता, अभी से माता कह दिया, लो, है ना, अब पैदा हुए नहीं, है ना, अभी सतरूपा जी कौशल्या नहीं हुई और भगवान बेटे नहीं बने और कह दिया मातु विवेक अलौकिक तोरे। माता कह करके संबोधन करते हैं और अलौकिक विवेक का वर देते हैं अभी से। तो तुम्हारा विवेक ऐसा बना रहेगा, क्योंकि तुलसीदास जी ने ऐसा वर्णन किया है कि तुलसी जान्यो दशरथ ही धर्म न सत्य समान। राम तज्यो जहि लाग बिनु, राम परिहरे प्राण। दशरथ जी ने धर्म को सबसे बड़ा समझा। सत्य सबसे बड़ा धर्म है, सत्य धर्म न सत्य समान, ऐसा उन्होंने समझा। सो राम तज्यो जहि लाग बिनु, धर्म के लिए तो उन्होंने राम को छोड़ दिया। लेकिन राम से कितना प्रेम? बोले राम के लिए अपने प्राण छोड़ दिए। लेकिन कौशल्या जी के विवेक का एक जगह उन्होंने वर्णन किया है, ऐसा वर्णन है, मातु विवेक अलौकिक तोरे। कौशल्या जी का विवेक अलौकिक है।
बारों सत्य वचन श्रुति सम्मत, जाते हों बिछुरत चरण तुम्हारे, बिनु प्रयास सब साधन को फल, प्रभु पायो सो तो नाहि संभारे। हरि तज धर्मशील भयो चाहत, नृपति नारी बस सरबस हारे। रुचिर कांच मणि देत देखी मूढ़ ज्यों, रुचिर कांच मणि देखी मूढ़ ज्यों, करतल ते चिंता मणि डारे। मुनि लोचन चकोर शशि राघव, शिव जीवन धन सोन विचारे। वारों सत्य वचन श्रुति सम्मत, मैं श्रुति सम्मत सत्य वचन को तो रामचंद्र के चरणों पर निछावर करके फेंक दूं। मुझे रामचंद्र के चरण चाहिए, मुझे सत्य वचन नहीं चाहिए। बिना किसी प्रयास के सब साधनों का फल भगवान मिले, उनको तो संभारा नहीं। और हरि तज धर्मशील भयो चाहत, नृपत नारी बस सर्वस हारे। भगवान को छोड़ करके धर्म को चाहते हैं। अरे धर्म के फल तो भगवान है भाई। ऐसा विवेक कौशल्या जी का। हरि तजी धर्मशील भयो चाहत, नृपति नारी बस सर्वस हारे। रुचिर कांच मणि देख मूढ़ ज्यों, करतल ते चिंता मणि डारे। जैसे कोई मूर्ख होए और ये पत्थर देखे सफेद सफेद, शीशा देखे कांच देखे और उसको तो समझ ले हीरा, और हाथ में जो चिंतामणि है उसको फेंक दे। ऐसा राजा ने किया। कौशल्या का विवेक अलौकिक हर समय जागृत रहा हो। भगवान ने उनको वरदान दिया था, कबू न मिटी अनुग्रह मेरे। बंदी चरण मनु कहु बहोरी, और एक बिनती प्रभु मोरी। अब तो मनु जी ने फिर से भगवान के चरणों की वंदना की और बोले कि जब वर देने में इनको कोई कृपणता नहीं है, जितना मांगो उतना देना। हमको एक दिया और शत्रुपा को और दिया, और शत्रुपा ने तो 6 बात मांगी, सो 6 बात शत्रुपा को दी। तो हम ही एक में काहे को रह लें, एक आध और मांग लें। सो अवर एक बिनती प्रभु मोरी। ये संस्कृत में अपर और अबर 2 शब्द हैं। अवर, हाँ, अबर माने पहली बात नहीं, दूसरी बात। तो दूसरी बात को बोलते हैं अवर, वर नहीं, पहली बात नहीं, दूसरी बात। इसी अवर का हिंदी में और बोलते हैं। बोला, अवर का और बोलते हैं। अवर पहले हमारे बाप, हमारे दादा जब हिंदी लिखते थे ना, तो और नहीं लिखते थे, अवर लिखते थे। हमको याद है, बिल्कुल बचपन की पूरी बात याद है, अवर लिखते थे। अब हिंदी जब शुद्ध हुई तब अवर का और बना है। सुत विषयक तव पदरति हो। दशरथ जी ने कहा कि कौशल्या ने तो विवेक की बात मांगी, ये विवेकनी है, बाबा ज्ञानी है, कौशल्या है, बुद्धि है, और हम तो दशरथ हैं, मन है। तो बुद्धि को तो विवेक चाहिए, लेकिन मन को विवेक नहीं चाहिए, मन को तो प्रीति चाहिए। हाँ, ये दशरथ जो है वो मन है और कौशल्या जो है वो बुद्धि है। तो दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी मनसई वेदमाप्तव्यम, श्रुति कहती है। तो तुमको बेटा समझ करके मैं तुम में प्रेम करूं, मेरी भक्ति बने, और दुनिया के लोग मुझे बड़ा मूढ़ कहें तो भले कहें कि भगवान मिले और इन्होंने जगत पिता को बेटा समझा, सो भले होए, पर हमको तो प्रेम चाहिए। और कैसा प्रेम चाहिए, इसके लिए उन्होंने कहा मणि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम ही अधीना। जैसे मणि के बिना फणी सांप बिल्कुल छटपटाने लगता है, और जैसे जल के बिना मछली मर जाती है, इसी प्रकार मेरा जीवन तुम्हारे ही अधीन रहे, तुम्हारे लिए ही तड़फड़ाए, और तुम्हारे चंद्र की जय। भगवान ने बताया कि मैं जो मनुष्य का वेश धारण करूंगा, देखो नर जाति में मैं पैदा होऊंगा, मनुष्य बनूंगा, ऐसा नहीं कहते हैं। नर तो हमारा एक वेश है तो ये ब्रह्म,
और मनुष्य की आकृति एक बेस है और उसको संवार के माने बनावटी धारण करके आऊंगा। तो बोले किससे? वो कर्म से, जैसे जीवों का शरीर बनता है वैसा। बोले नहीं, इच्छा में वो केवल मेरा संकल्प ही होगा, पंचभूत का बना हुआ नहीं होगा। और मैं तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा और अंशों के साथ शरीर धारण करके आऊंगा और भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा, जिसको करके ममता और मद का त्याग करेंगे और संसार से पार जाएंगे। तो अपने अवतार की एक प्रतिज्ञा की। और दूसरी बात इन्होंने कही कि आदि शक्ति यही जग उपजाया। ये आदि शक्ति जो जिन्होंने जगत पैदा किया है वो मेरी ये जो माया साथ साथ आई है सीता जी, उतार लेंगे। अकेला ब्रह्म आ नहीं सकता था। सीधी बात ये थी कि शतरूपा मनु की तपस्या के सामने, उनके प्रेम और आराधना के सामने अकेला ब्रह्म नहीं आ सकता था। वो नारायण अकेला ब्रह्म नहीं, अपनी पत्नी को ले करके, महामाया को ले करके आया। क्यों? का उसमें अकेला हो तो भोग्य बुद्धि हो जाए नारायण, और विवाहित के रूप में आवे तो महाराज लोग पूजा करें, उसको बेटा बनाना तो चाहे, है ना, भोग्य बनाना न चाहे। अब ऐसे माया के साथ और तुम्हारा अभिलाष पूर्ण होगा। तो तीन बात इन्होंने कही। एक तो मैं तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा और दूसरे का अपने अंशों के साथ भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के साथ आऊंगा और तीसरे सीता जी के साथ आऊंगा। तीनों के लिए भगवान ने कहा सत्य सत्य पन सत्य। हमारा तीन प्रतिज्ञा की और तीनों के लिए सत्य 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 तीन बार बोले और बारंबार ऐसा कह करके कृपा निधान भगवान अंतर्धान हुए। अब दंपति ने, शतरूपा और मनु ने अपने हृदय में भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को धारण किया और कुछ समय तक उसी आश्रम में रहे। जो लोग कहते हैं कि ब्रह्म का साक्षात्कार होने के बाद अथवा भगवान का दर्शन होने के बाद शरीर नहीं रहता है, उन लोगों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए ते ही आश्रम निवसे कछु काला। ब्रह्म साक्षात्कार होने पर भी शरीर रहता है, सगुण ईश्वर का दर्शन होने पर भी भगवान का ये शरीर रहता है। शरीर छूटता नहीं भगवान का दर्शन होने से। अगर ये बात हो जाए कि जब भगवान का दर्शन होगा तब आदमी मर जाएगा, तो भला कौन भगवान का दर्शन करना चाहे, है ना। लोग डरेंगे कि अरे बाप रे अभी नहीं चाहिए, हम तो मर ही जाएंगे। नहीं बाबा, खूब जिंदा रहते हैं और बड़े सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। तो जब समय आया, प्रारब्ध का भोग पूरा हुआ, तब अनायास ही बिना किसी परिश्रम के उनका शरीर छूट गया और जा करके उन्होंने स्वर्ग में निवास किया। ये बड़ा पवित्र इतिहास है और स्वयं वृषकेतु भगवान शंकर ने उमा से इसका वर्णन किया है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, अब और राम जन्म का जो कारण है वो श्रवण करो। पहले जो बताया था, जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम जगह अभिमानी, ऐसे बताया था ना पहले कारण। तो अब वैसी कथा सुना रहे हैं कि भानु प्रताप, राजा भानु प्रताप की कथा कही कि कैसे उन विचारों को शाप हुआ और कैसे उनको रावण कुंभकर्ण होना पड़ा और उनके राज्य में फिर कैसे अनीति और अधर्म की वृद्धि हुई रावण कुंभकर्ण के, और उनको मारने के लिए भगवान रामचंद्र से देवताओं ने कैसे प्रार्थना की। अब इस प्रसंग को प्रारंभ करने के लिए ये उपक्रम बनाते हैं श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज। सो ये कथा आजकल के उपलब्ध किसी प्राचीन ग्रंथ में मिलती नहीं है। ये भानु प्रताप की जो कथा है, एक रामदास गौड़ थे काशी में, तो वो भूत प्रेतों से ज्यादा संपर्क रखते थे। उनके पास आत्माएं आया करती थी। तो उन्होंने महाराज कोई आत्मा बुलाई थी, तो उस आत्मा ने उनको ये बताया कि एक अगस्त्य रामायण है जिसमें 24,000 श्लोक हैं और एक मंजुल रामायण है बहुत बड़ा, जो स्वारोचिष मनवंतर में सुतीक्ष्ण जी ने बनाई थी और रैवत मनवंतर में अगस्त्य रामायण बनी थी। उसमें
उसमें ये श्लोक मिलते हैं। सुनते हैं कि अयोध्या में हस्तलिखित कुछ ऐसी पुस्तकें हैं जो अभी प्रेस में नहीं छपी हैं, पर वो कब की लिखी हैं इनका तो पता नहीं लगता है। उनमें भानु प्रताप राजा की कथा है, पर कथा ये बढ़िया है और बहुत उपदेशप्रद है। गोस्वामी जी के समय में ये बहुत प्रसिद्ध थी, उन्होंने इसका संग्रह किया है। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कई कय, सत्य के तह बसै नरेशु। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। राजधनी जो जेठ, नाम प्रताप भानु वसताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल। भाई भाई परम समीपी, सकल दोष छल। जेठे सुतहि राज नृपदीहा, हरि आप गवन बंकी। जब प्रताप रवि भय नृप, फिरी दुहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि, कतहु नहीं अखिलेश। सियावर रामचंद्र की जय। वो जो ये स्वयंभू मनु और शत्रुपा की कथा है, ये तो अति पुरानी है और अति पुनीत है। और ये जो कथा है ये पुनीत है और पुरानी है, माने 2 नंबर की कथा है। बस ये इसमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से सूचना दी हुई है। और ये कागभूषुंडी ने गरुड़ से नहीं कही है, ये याज्ञवल्क्य ने भारद्वाज से कही है। तो जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी, याज्ञवल्क्य कहते हैं कि ये कथा शंकर जी ने गिरिजा से कही थी। संसार में प्रसिद्ध है कैकय नाम का एक देश, वहाँ सत्यकेतु नाम के एक राजा रहते थे। वो धर्म धुरंधर थे, नीति निधान थे, तेज प्रतापशील बल उनके अंदर था। उनके 2 बेटे थे। सो महाराज वो सब के सब बड़े गुणी थे और युद्ध भूमि में युद्ध में बड़े निपुण योद्धा थे। उनमें जो युवराज था, राजधनी, जो ज्येष्ठ पुत्र था वो राजधनी था, माने युवराज था, और उसका नाम प्रताप भानु था। और उसके छोटे भाई का नाम अरिमर्दन था। दोनों भुज बल में अतुलनीय थे और संग्राम में अविचल थे। और भाई भाई में दोनों में बड़ी समिति थी। समिति माने सम्मति थी, सन्मति थी। दोनों में आपस में प्रेम था, दोनों की बुद्धि आपस में मिलती थी। दोनों सोच विचार करके, जहाँ भाई भाई मिल जाते हैं ना, वहाँ बड़ी भारी शक्ति आ जाती है। हो असल में दुनिया में आदमी का मन अकेला अकेला रहता है, इसी से कमजोर होता है। और जब आदमी के मन के एक मन के साथ अगर दूसरा मन मिल जाए, पति पत्नी का मिल जाए, भाई भाई का मिल जाए, बाप बेटे का मन मिल जाए, तो एक एक मन मिल करके वो 11 हो जाते हैं बोला। और उनमें इतनी ताकत आ जाती है कि वो जो चाहे सो कर लें। और अकेले अकेले होते हैं तो एक एक हो जाते हैं और वो कमजोर धागे की तरह हो जाते हैं। तो इसलिए ये दोनों भाई आपस में बड़ा प्रेम करते थे और इनके प्रेम में कोई दोष नहीं, छल नहीं। अब राजा ने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे दिया और स्वयं भगवान की प्राप्ति के लिए उन्होंने वन की यात्रा की। जब ये प्रताप भानु राजा हुए तब सारी देश में दोहाई शब्द जो है ये बड़ा विचित्र ही है। मतलब गांव में तो चलता है, ये मूल में इसका संस्कृत रूप है द्विधाकृतम और प्राकृत में इसका रूप है दोहाय्यम। द्विधाकृतम का प्राकृत में हो गया दोहाय्यम और हिंदी में हुआ दोहाई। दोहाई का अर्थ है 2 टूक, बोला 2 टूक। जो राजा की ओर से अपने राज्य में 2 टूक घोषणा, साफ साफ बात, डंके की चोट
घोषित कर दी जाती है, उसको कहते हैं दुहाई। सारे देश में दुहाई फेर दी गई, बिल्कुल दो टूक कि ये हमारे जो राजा हैं, प्रजा ये पालति वेद विधि, ये वेद की विधि से राज्य का पालन करने वाले हैं और इनके राज्य में कहीं भी पाप नहीं होना चाहिए। तो नृप की भलाई चाहने वाला कौन था वो बताते हैं। नृप हितकारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि सुख, सचिव समान बंधु बलवीरा, आदि प्रताप कुंजरन धीरा, सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुभट सब समर जुझारा, सेन बिलो की राउ हर खाना, और बाजे गह गहे निशाना, विजय हेतु कट कई बनाई, सुदिन साध नृप चले उपजाई, जहाँ तहाँ पर अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरियाई, सप्तदीप भुज बल बस कीन्हे, ले ले दंड छाणी नृप दीन्हे, सकल वनि मंडल ते काला, एक प्रताप भानु महिपाला, स्वबस विश्व करि बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेश, करत धरत कामादुख, सेवै वर रामचंद्र की जय। उस नृप का हितैषी मंत्री बड़ा सयाना था, ज्ञानी मंत्री था हो, और उसका नाम था धर्मरुचि, और वो शुक्र के समान जानकार था राजनीति का। और वो महाराज मंत्री सयाना था। देखो सचिव सयान, सचिव तो उसका बड़ा सयाना था, और भाई जो था वो बड़ा वीर था, और स्वयं वो प्रताप का पुंज था। तो भाई भी अच्छा, मंत्री भी अच्छा, और स्वयं भी वीर, बड़ा रणवीर था हो। और उसके चतुरंगिणी सेना थी उसके पास, बड़े अनगिनत उसके पास सैनिक थे, और सब समर में युद्ध करने वाले थे। सो सेना देख करके राजा जो है वो बड़ा हर्षित हुआ, और डंके बजने लग गए महाराज दिग्विजय के लिए। अरु बाजे कह गए निशाना, और डंके बजने लग गए विजय के लिए। उसने दिग्विजय के लिए अपनी सेना का निर्माण किया, और मुहूर्त देख करके और मंगल बाजे बजा करके उसने यात्रा की। जहां तहां अनेक लड़ाइयां हुई, लेकिन राजा ने बलात्कार से सबको जीत लिया, कोई उसके सामने टिक नहीं सका। सातों द्वीप उसने अपने भुजबल से बस में कर लिया, और दंड ले लेकर के फिर राजाओं को छोड़ देता था कि तुम ही यहाँ राज्य करो, एक बार हमारे सामने झुक जाओ, दंड ले लेता था। इस सारी पृथ्वी में उस समय एक ही राजा था, उसका नाम था प्रताप भानु। सारे विश्व को अपने बस में कर लिया अपने बाहुबल से, और अपने नगर में लौट आया। अर्थ धर्म काम आदि जो सुख हैं, सो समय समय पर राजा उनका सेवन करता था। ये नहीं कि जब धर्म करने का समय हो, जब व्यापार कर रहे हैं, और व्यापार करने का समय हो तब धर्म कर रहे हैं, ऐसे नहीं। प्रातः काल उठ करके भगवान की सेवा पूजा करके, ध्यान भजन करके, दान दक्षिणा लोगों को दे करके, तब धन कमाने के लिए जाते थे। आजकल लोगों को कमाना तो आता है ना, परंतु देना नहीं आता है हो, इसीलिए वो फूट के बह जाता है। फूट के जो बहता है उसका कारण यही है। कभी देवी देवता को मनाते भी है ना, तो 5 रुपए की चीज अगर देवी देवता को चढ़ाई तो उसके बदले में 5000 उससे जरूर चाहते होंगे। नारायण। तो मानो देवता को हिसाब नहीं आता, उसको मूर्ख समझते हैं बोला। तो लोग लेना तो चाहते हैं, पर खर्च करना धर्म के काम में नहीं चाहते हैं। ये राजा कैसा था कि अर्थ धर्म भोग सब समय के अनुसार करता था। भूप प्रताप भानु बल भापाई, कामधेनु भई भूमि सुहाई, सब दुख बरजित प्रजा सुखारी,
धर्मशील सुंदर नर नारी, सचिव धर्म रुचि हरि पद प्रीति, नृपहि हेतु सिखव नित नीति, गुरु सुर संत पितर महि देवा, करे सदा नृप सब कै सेवा, धूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करे सादर सुख माने, दिन प्रति देई विविध विधि दानाना, सुनय शास्त्र वर वेद पुराना, नाना बापी ऊप तड़ागा, सुमन वाटिका सुंदर बागा, विप्र भवन सुर भवन सुहाये, सब तीर फन विचित्र बनाए, जहाँ लगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जान, बार सहस्र सहस्र नृप, किए सहित अनुराग कीजय। प्रताप भानु राजा का बल मिल जाने से ये सुहावनी पृथ्वी कामधेनु हो गई। मान जिसको जो चाहिए सो सब धरती में से मिल जाता था महाराज, और धरती देखने में बड़ी अच्छी लगती थी, और प्रजा संपूर्ण दुखों से रहित हो गई, सुखारी हो गई, और सब नर नारी देखने में भी बड़े सुंदर और धर्मशील। सो सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, मंत्री उसका कैसा था कि नाम तो धर्म रुचि था, वास्तव में वो धर्म रुचि था, और भगवान के चरणों में उसकी प्रीति थी, और राजा से उसका बहुत प्रेम था, और राजा का भी उससे बहुत प्रेम था, और रोज वो नित्य नई नई नीति सिखाता था। सो राजा अपने गुरु को, देवताओं को, संतों को, गुरु अलग और संत अलग हो, ये दोनों दो चीज हैं, है ना। गुरु सुर संत पितर महि देवा, और ब्राह्मण अलग है। तो गुरु, देवता, संत, पितर और ब्राह्मण, ये राजा इन सबकी रोज सेवा करता था। जो वेद में धर्म का वर्णन किया गया है बड़े आदर के साथ सुख मान करके वो धर्म करता था, और प्रतिदिन विविध प्रकार का दान वो करता था। ये अन्न में जो वस्तु घर में आती है ना, वो अपने साथ थोड़ा सा दोष भी लेके आते हैं, क्योंकि किसी न किसी को दबा के तो आती है। तो जब उसमें से थोड़ा दान किया जाता है तब तो वो फलती फूलती है। और महाराज ब्राह्मण का, देवता का अंश अगर कोई दबा लेता है ना, तो वो फिर जैसे फोड़ा फूट जाता है शरीर में, जर जब इकट्ठा होता है तो फोड़ा फूटता है, ऐसे धन भी जब बेकार, जब ऐसा इकट्ठा हो जाता है कि उसको शुद्ध न किया जाए, उसमें से दान न दिया जाए, तो उसका भी फोड़ा फूटता है। सो महाराज नाना विधि से विविध प्रकार का दान प्रतिदिन करे, और रोज शास्त्र और वेद पुराण सुने। कल रोज कमाई की बात तो लोग बहुत सुनते हैं, देने की बात तो स्वाभाविक नहीं है ना, इसलिए उसको जरूर सीख करके संस्कार से करना चाहिए। कहीं महाराज बावली बनवावे, कहीं कुआं बनवावे, कहीं तड़ाक बनवावे, कहीं फूलों की बाड़ी बनवावे, कहीं सुंदर बगीचा बनवावे, कहीं सब तीर्थों में उसने विचित्र विचित्र ब्राह्मणों के रहने के लिए जगह, देवताओं के मंदिर उसने बनाए। और पुराण और श्रुति ने जितने यज्ञों का वर्णन किया है, एक एक यज्ञ को हजार हजार बार उस राजा ने बड़े प्रेम से किए। एक एक यज्ञ को एक एक सब जाग, 12 सहस्र सहस्र नृपो किए सहित अनुराग, हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना, करेज धर्म वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी, चढ़ी पर बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा, विंध्याचल गभीर मन कर मृग पुनीत बहु, फिरत विपिन नृपदी खबराहु, जरुवन दुरेउ सशीघ्र सिराहु, बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बसौ गिरत नाही, गोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई, घुर घुरात हय हारों पाए,
चकित विलोकत कान उठाए। नील महीधर शिखर समा देख विशाल बराहु, चपरि चलो है सुखबीर पौ हाँ कि न होय निभाव। सियावर रामचंद्र की जय। राजा जो यज्ञ करता था उसमें अपने हृदय में वो किसी फल का अनुसंधान नहीं करता था कि ये कर्म करने से हमको ये फल मिले, सकाम कर्म नहीं करता था, क्योंकि वो बड़ा विवेकी और बड़ा सज्जन पुरुष था। जो भी धर्म वो कर्म मन और वचन से करता था सब भगवान वासुदेव को अर्पण करता था। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अच्छा काम करे मनुष्य तो वो भगवान को अर्पित कर दे तो उसका फल जो है वो भगवान के पास सुरक्षित हो जाता है। तो जब भगवान ठीक समझते हैं ना तब उसके बदले में सुख देते हैं, या उससे भगवान ही सुखी होते हैं कि देखो इसने क्या बढ़िया बढ़िया काम करके हमको अर्पित किया है। तो मनुष्य को चाहिए कि जब कोई अच्छा काम करे तो वो भगवान को अर्पित कर दे। सो एक बार राजा श्रेष्ठ घोड़े पर चढ़ करके और शिकार खेलने की सब सामग्री लेकर के, ये उनको व्यसन था हो, जैसे राजा युधिष्ठिर को जुआ खेलने का व्यसन था और उसके कारण वे बेचारे दुख में फंस गए, इसी प्रकार इस राजा को शिकार करने का व्यसन था। व्यसन केवल एक ही अच्छा है, विद्या व्यसनम व्यसनम। व्यसन तो संसार में एक ही श्रेष्ठ है, विद्या का अभ्यास है अथवा लोगों को दान करना। इसके सिवाय जितने व्यसन हैं वो सब दुख के कारण होते हैं। सो महाराज अब वो विंध्य कहाँ केकय देश, और वहां से वो शिकार खेलने के लिए विंध्याचल के गंभीर वन में आए, इतनी लंबी यात्रा करके। और वहां आकर के जो पुनीत मृग हैं, जो जिनके मारने के बाद जिनकी छाला काम में आती है, जो जग्गीय मृग हैं, उनका उन्होंने महाराज वध किया। फिरत विपिन नृपति खबराहू। अब रास्ते जंगल में भटकते भटकते उन्होंने एक सूअर देखा। वो कैसा है कि मानो चंद्रमा को ग्रस करके राहु सूअर बन गया हो और आ करके जंगल में छिप गया हो। वो सूकर राहु के समान काला और बड़ा था, और उसके मुंह में जो दांत थे न दोनों, वो दांत ही दोनों ओर से दांत दिखाई पड़ते थे गोल गोल, तो मालूम पड़ता था कि इसके बीच में चंद्रमा है। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, चंद्रमा बड़े हैं और वो मुंह में समाये नहीं रहे हैं, तब ये उगिल क्यों नहीं देता? बोले मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। मानो इतना क्रोध है उसको कि वो उगिल नहीं रहा है। कोल कराल दसन छवि गाई। ये कोल के कराल जो दांत हैं उनकी छवि की उपमा दी हो, मानो उसके मुंह में चंद्रमा हो और दोनों ओर से हंसिए की धार की तरह, और वो चम चम चमकता हुआ दांत जो दिखाई पड़ने चंद्रमा की तरह मुंह में। बड़ा विशाल शरीर और बड़ा मोटा, और घोड़े की आर जहां मिली है ना, गंध मिली, उसकी टाप की आवाज सुनाई पड़ी, जहां अकना की इधर घोड़ा है तो खूब घुरघुराए महाराज, और अचकित नेत्रों से देखे, कान उठाए करके ऐसा वो। सुनील महीधर शिखर समा देखि विशाल बराहु। जैसे कोई नीला पहाड़ का शिखर होए, ऐसा विशाल बराह देख करके चपर चपरी चले है सुटु की नृप। अब राजा ने महाराज घोड़े को चाबुक लगाया। वैसे तो थोड़ा लगाम का इशारा कर देने से या आवाज कर देने से ही अच्छे घोड़े जो हैं वो दौड़ते हैं। जरा सा लगाम कड़ा किया और घोड़ा भगा। घोड़े को रोकने के लिए लगाम को ढीला करते हैं, कड़ा नहीं करते हैं। कड़ा करते हैं तो और भागता है, और जरा एड़ लगाई और भगा। लेकिन इस राजा को तो बड़ा तेज घोड़ा दौड़ाना था, सो ले करके चाबुक उसने धीरे से सुटुकिंद्र पर हाँ की न हो निबाह, क्योंकि हाँकने से निबाह नहीं होता। वहां तो महाराज उसने सिटुक कर चलाया।
माने थोड़ा उसको चाबुक लगाया। सो आवत देखी अधिक रव बाजी, बड़े वेग से घोड़ा आ रहा। अधिक आवत देखी अधिक रव बाजी, चले वराह मरुत गति भाजी। तुरत कीन नृप सर संधाना, मई मिल गयो बिलोकत बाना। तकी तकी तीर महिष चलावा, करि छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाई मृग भागा, ऋषभस धूप चलऊ संग लागा। गयऊ दूरी घन कहन बराहू, जह नाहिन जगबाज निबाहू। अति अकेल बन विपिन कलेशु, तदपि न मृग मग तजई नरेशु। गोल बिलोकी भूप बड़ धीरा, भागी बैठ गिरि गुहा गंभीरा। अगम देखि नृपयति पछिताई, फिर महावन पर बुलाई। खेद खिन्न क्षुद्र राजा बाज समेत, ओजत व्याकुल सरित सर। जल बिनु भयो बचे, सियावर रामचंद्र की। बड़े वेग से घोड़े को आते देख करके वो जो सुअर था वो तो हवा की तरह उड़ चला महाराज। और राजा ने बाण उसके ऊपर चलाया तो बाण को देखते ही जैसे वो धरती में मिल जाता, वो लौट जाता था धरती पर, धरती से मिल जाता था। बड़ा मायावी था। अब निशान लगा लगा करके राजा बाण मारे, परंतु वो छल करके सुअर अपने शरीर को बचाए ले, कभी प्रकट हो जाए कभी छिप जाए और भागते गया वो महाराज। और राजा को भी बड़ा आया क्रोध, वो तो उसके पीछे ही पड़ गए, संग लग गए। ये शिकार में क्रोध नहीं आना चाहिए, है ना। और जब वो देखते हैं कि वो कहीं जादू का खेल जैसे कोई खेले वैसे देख रहा है, कर रहा है, तो सावधान होना चाहिए ना। तो राजा में सावधान, एक तो व्यसन है शिकार खेलने का, और दूसरे सावधानी नहीं है, और तीसरे गुस्से में आ गया, चौथे अकेले इतनी लंबी यात्रा कर दी। अब इतनी दूर चला गया महाराज उस गहन वन में जहां हाथी घोड़े का निर्वाह ही नहीं। राजा बिल्कुल अकेले पड़ गए और वन में बड़ा क्लेश हुआ, लेकिन फिर भी वो ऐसे जिद पर आ गए कि उसका पीछा न छोड़े। बुद्धे फलम अनाग्रह, जब आदमी को खतरा दिखे तो जिद्दी नहीं होना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। बुद्धिमान होने का नतीजा ये है कि आदमी जिद पर न अड़ जाए। सो महाराज अब छोड़ा ही नहीं। जब देखा उस कोल ने उस सुअर ने देखा कि ये राजा तो बड़ा धीर है बाबा, सो भाग करके वो गंभीर गिरि गुहा में प्रवेश कर गया। और राजा ने देखा कि ये जगह तो बड़ी अगम है, और वहां से पछता करके लौट आए और उस बड़े भारी जंगल में रास्ता ही भूल गए। अब थक गए थे, बिल्कुल मन खिन्न था और थक गए थे, भूख लगी थी, प्यास लगी थी। सो राजा घोड़े के सहित महाराज अब कहाँ नदी मिलेगी और कहाँ सरोवर मिलेगा, ढूंढते फिरे व्याकुल होकर के, और जल के बिना तो बेहोश सरीखे हो गए। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि वेशा। जासु देश नृपलीन छुड़ाई, समर सेन तज गयौ बराई। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन यति मानी। गयौ न गृह मन बहुत गलानी, मिलान राजहिंद्र भय अभिमानी। ऋषौर मारि रंग जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृपतीन्हा, यह प्रताप रविते ही तब चीन्हा। राउ तृषित नहीं सो पहचाना, देख सुबेश उतरि तुरग कीन्ह प्रणामा। परम चतुर न कहु निज नामा, त्रिलोकित ही सरवर दीन दिखाए। मज्जन पान समेत भयो, कीन्ह नृपति हर खाए। सियावर रामचंद्र की जय। अब जंगल में भटकते भटकते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ एक राजा
कपट मुनि के वेश में निवास करता था, जिसका देश प्रताप भानु ने छीन लिया था और वो समर भूमि में अपनी सेना छोड़ करके वहां भाग गया था। उसने देखा कि इस समय समय राजा प्रताप भानु के अनुकूल है और हमारे अनुकूल समय नहीं है, असमय है। ऐसा समझ करके वो घर लौट करके नहीं गया। मन में ग्लानि बहुत थी और राजा से जाके मिला भी नहीं कि उनको भेंट पूजा दे, दंड दे और फिर राजा हो जाए, क्योंकि वो बड़ा भारी अभिमानी था। अभिमानी लोग अपने अभिमान से भी बड़ा क्लेश पाते हैं। हो ये संपूर्ण क्लेश की खानी तो अभिमान है। सो महाराज अपने मन में उसने गुस्से को मार लिया और राजा होने पर भी रंग की तरह रहने लगा और जंगल में तपस्वी के वेश में रहने लगा। अब राजा उसके जब पास गए, देखते ही उसने पहचान लिया कि ये तो प्रताप भानु हैं, हमारे दुश्मन खास। और राजा को तो लगी थी प्यास, उस समय उनको पहचानने की फुर्सत कहाँ थी। सो सुबेश देख करके उन्होंने उसको महामुनि जान लिया और घोड़े से उतर करके उसको प्रणाम किया। लेकिन चतुर तो थे वो, उन्होंने अपना नाम नहीं बताया कि मैं राजा प्रताप भानु हूँ। अब उसने देखा कपट मुनि ने कि ये तो जो भूपति है, राजा है, ये प्यासा है, तो बता दिया कि देखो वो सरोवर है। अब वहाँ घोड़े के साथ उन्होंने स्नान किया, जलपान किया, उनको बड़ी खुशी हुई। गए श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गयऊ। आसन दीन अस्तर विजानी, पुनि तापस बोले मृदुवानी। को तुम कस बन फिरहु अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया प्रताप भानु अवनीसा। काकु सचिव में सुनऊ मुनीसा, फिरत यहेरे पर भुलाई। बड़े भाग देखूं पद आई, हम कह दुर्लभ दर्श तुम्हारा। जानत हो कछु बल हो निहारा, कह मुनि तात भयउ पतियारा। जो जन सत्तर नगर तुम्हारा, निशाघोर गंभीर बना। पंथन सुनहु सुजान, बस हुआ बस जान तुम। जायऊ होत बिहान। जब थकान मिट गई और राजा सुखी हुए, तब वो तपस्वी उनको अपने आश्रम में ले गया और देखा कि सूर्यास्त हो रहा है तो उनको आसन दे दिया। ये आसन देने का मतलब ये नहीं कि बैठने के लिए कुछ आसन बिछा दिया। आसन दिया माने सोने बैठने की जगह उनको बना दी। साधुओं में आसन देने का मतलब होता है रहने की जगह बताना। आसन देने का मतलब होता है। सो आसन उनको दे दिया। अब तापस बड़ी मृदु वाणी में बोला कि तुम कौन हो और वन में अकेले क्यों फिरते हो, सुंदर हो, जवान हो, और इस प्रकार तुम अपने जीव पर क्यों खेल गए हो, मरने के लिए क्यों तैयार हो। तुम्हारे अंदर तो चक्रवर्ती के लक्षण हैं और तुम्हें देख करके मुझे बड़ी दया आ रही है। उन्होंने कहा कि प्रताप भानु नाम के जो राजा हैं उनका मैं सचिव हूँ। सो हे मुनीश तुम श्रवण करो। मैं शिकार खेलने के लिए आया था, भूल गया और बड़े सौभाग्य से आपके चरणों के दर्शन हुए। हमारे सरीखे लोगों के लिए तो आपके दर्शन दुर्लभ हो। मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा भला होने वाला है, हमारा सौभाग्य है, उदय होने वाला है कोई, ये आपके दर्शन हुए। मुनि ने कहा कि बेटा अब तो अंधेरा हो गया है और यहाँ से तुम्हारा घर 70 योजन है। सो रात का समय घोर रात्रि है, वन बड़ा गंभीर है और पंथ कहीं सूझता नहीं है। सो आज तुम ये समझ करके यहीं रह जाओ, प्रातः काल तुम चले जाना। तुलसी जस भवितव्यता, तई सही मिलई सहाय। आप में आओ ताहि तहाँ ले जाए। तुलसी जैसी होनी होती है वैसी मदद भी मिल जाती है। ये होनी अपने आप किसी के पास नहीं आती है,
उसी को वहां ले जाती है जहां उसको जाना पड़ता है। महाराज खींच करके ले गई। भले ही नाथ आय सुधरि सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। नृप बहु भांति प्रशंस्य उताई, चरण बंद निज भाग्य सराई। मुनि बोले मृदु गिरा सुहाई, जानि पिता प्रभु करो ढिठाई। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। कही न जान नृप ही सो जाना, भूप सुहृद सो कपट सयाना। बैरी कुनि छत्री कुनि राजा, छल बद कीन चहे निज काजा। समुझि राज सुख दुखित यराती, अमा अनलई वसुल गए छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, दयर संहारे हृदय हर खाना। कपट बोरी बानी मृदुला, बोले जुगुति समेत। नाथ हमार भिखारी निकेत सियावर। अच्छा भला है स्वामी आपकी आज्ञा, ऐसा कह करके उन्होंने उस तपस्वी की आज्ञा सिरोधार्य की। और अब तक घोड़े को बांधा नहीं था, खुला ही छोड़ रखा था। अब उसको बांध दिया और वहां आके बैठ गए। तरह तरह से महात्मा की प्रशंसा की, उनके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। और बड़ी मीठी वाणी में, सुहावनी वाणी में बोले कि प्रभु आपको मैं अपना पिता समझ करके ढिठाई कर रहा हूँ। आप अपना पुत्र और सेवक समझ करके मुनीश्वर अपना नाम कहो, अपना परिचय दो। ये ढिठाई क्यों है? ढिठाई यूं है कि साधु से उसकी जात, उसका नाम, उसकी उम्र ये सब नहीं पूछना चाहिए। एक ढिठाई का ही काम है। सो वे तो राजा तो उसको पहचानते नहीं थे और वो राजा को पहचानता था। सो महाराज वो भूप सुहृद सो कपट सयाना। राजा तो उससे बड़ा प्रेम करते थे, सुहृद थे, और वो कपट करने में बड़ा चतुर था। और एक तो दुश्मन था, दूसरे छत्री था, तीसरे राजा था। सो वो छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। अब उसको पहले राजा रहने पर कितना सुख था, इस बात को याद करके अब वो दुश्मन राजा का बड़ा दुखी रह रहा था। हो जैसे कोई अमा में आग होए, ऐसे उसकी छाती के भीतर आग थी। छाती हर समय सुलगती रहती थी उसकी। सो राजा के सरल वचन अपने कान से सुन करके उसने तो अपने पैर को और संभाला और हर्षित हुआ कि आज हम ये बदला लेने का समय इनसे आ गया। सो कपट में बोर करके, डुबो करके उसने अपनी मीठी वाणी कही। बड़ी युक्ति से वो बोले महाराज देखो झूठ नहीं बोला, ऐसे बोला, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेतो। अब तो हमारा नाम बाबा भिखारी है, निर्धन है, घर रहित है, निकेत रहित है। अब यही मेरा नाम है ना। अब इसमें एक बात तो सच्ची ये हुई कि सचमुच राज्य से भाग जाने पर इसकी दशा ऐसी हो गई। और दूसरी ये थी कि देखो इतना बड़ा महात्मा होने पर भी अपने को ऐसे बोलता है तो कितना विनयी है। दोनों बात आ गई। कह नृप जे विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित अभिमाना। सदा रहि अपन पौ दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। तेहि ते कहीं संत श्रुति तेरे, परमय किंचन प्रिय हरि केरे। तुम समाधन भिखारी अगेहा, होत विरंच सिमहि संदेहा। जोशी सोषि तव चरण नमामि, मो पर कृपा करिए हस स्वामी। सहज प्रीति भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विसेखी। सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक सलेह जनाई। सुनु सति भाव कहूँ मई पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। अब लगी मोहिन मिले मैं न जनाओ काहू,
लोक मान्यता अनल सम कर तप कानन दाओ। तुलसी देख सुबेख भूलहि मूढ़न चतुर नर सुंदर के ही बेख वचन सुधा समय सनयी। अब राजा बोले कि महाराज जो विज्ञान निधान महात्मा होते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी, वो तुम्हारे ही समान अभिमान रहित होते हैं और वो अपने आप को हमेशा छिपा करके रखते हैं। सब प्रकार से कुशल होने पर भी वो कुबेश बना करके रखते हैं। देखो, जब मन में श्रद्धा होती है ना, श्रद्धा होती है तब वो गुण ही गुण देखती है। इसी से संत और श्रुति कहते हैं कि जो भिखारी होते हैं, अकिंचन होते हैं, वो भगवान के बड़े प्यारे होते हैं। असल में अकिंचन उसको नहीं कहते हो, ये संसार के लोग तो बहुत भोले भाले होते हैं। अकिंचन माने ये नहीं कि झोला नहीं है, कमंडलू नहीं है ना, लंगोटी लगा के रहते हैं, उनका नाम अकिंचन है, उसको अकिंचन नहीं बोलते हैं। संसार में जिसको मैं मेरा है, उसके पास चाहे कुछ न हो, वो अकिंचन नहीं है। भला संसार में मैं और मेरा न होना, यही अकिंचन का लक्षण है। सो ऐसे लोग भगवान के प्यारे होते हैं। और जिनके मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ममता है, वे अकिंचन भगवान के प्यारे थोड़े होते हैं। सो राजा तो इनको वैसे ही अकिंचन समझता है, इसलिए कहता है कि तुम्हारे सरीखे अधन भिखारी और गृह रहित महापुरुष के मन में तो ऐसे महापुरुष को देख करके तो जो शंकर और ब्रह्मा हैं वो भी शंका करते हैं कि कहीं इसको हमारा पद न मिल जाए। देवता लोग तो डरते हैं कि ये छीन लेगा, पर शंकर ब्रह्मा डरते नहीं हैं, वो तो निश्चित पद पर रहते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि हमारा पद इसी को मिलने वाला है, हमारे सरीका है। सो जोशी सोशी तव चरण नमामि, मोह पर कृपा करिए अब स्वामी। तुम चाहे जो कोई हो बाबा, मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ, स्वामी मेरे ऊपर कृपा करो। राजा की ये स्वाभाविक प्रीति देख करके और अपने विषय में विशेष विश्वास देख करके, आप विषय विश्वास विषय की, अपने विषय में माने अपने प्रति विशेष विश्वास देख करके सब प्रकार से राजा को उसने अपनाया और बहुत स्नेह जना करके बोला कि सुनो राजा, मैं सत्य भाव से तुमसे सद्भाव से कहता हूँ, यहाँ मुझे रहते रहते बहुत समय बीत गया है। अब तो बाबा इसने पहले तो बता दिया कि तुम्हारे अंदर चक्रवर्ती के लक्षण हैं, और अब कहता है कि मैं दीर्घजीवी, जैसे काग भुसुंडी आदि होते हैं वैसे मैं हूँ, और अब तक तो मुझसे कोई मिले ही नहीं, और मैंने अपने को किसी के सामने जाहिर नहीं किया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि लोक में जब मान्यता बढ़ जाती है तब वो आग के समान होती है और तपस्या के जंगल को जला देती है, तपस्या उससे नष्ट हो जाती है, इसलिए मैंने अपने को किसी के सामने कभी जाहिर नहीं किया। और तुलसीदास जी महाराज एक अपनी टिप्पणी इस विषय पर जड़ देते हैं। तुलसी देख सुबेख भूलहि मूढ़न चतुर नर, सुंदर के किहि पेखु वचन सुधा समय सनयई। तुलसी सुभेश देख करके, बढ़िया पोशाक देख करके, बढ़िया पोशाक देख करके मूढ़ लोग भूलते हैं, चतुर मनुष्य नहीं भूलते हैं। देखो ना, मयूरी कितनी सुंदर होती है, वचन उसका अमृत के समान है, लेकिन खाती क्या है? बोले सांप खाती है। एक कहीं मैंने पढ़ा था कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज मलिन वेश में पर विदेश में किसी शहर में घूम रहे थे, तो वहाँ के अंग्रेज बालक उन्होंने समझा कि कोई ये भिखारी है और अनपढ़ है, मूर्ख है, ऐसे ही उन्होंने समझा, तो अंग्रेजी में उसको गाली दें, और अंत में ठिठाई करके विवेकानंद जी के पास आए और बोले कि तुम किस देश के रहने वाले हो?
तो विवेकानंद जी ने कहा कि हम उस देश के रहने वाले हैं, अंग्रेजी में बताया उनको कि हम उस देश के रहने वाले हैं जहां वेश देख करके मनुष्य की श्रेष्ठता का निश्चय नहीं किया जाता, चरित्र देख करके मनुष्य की श्रेष्ठता का निश्चय किया जाता है। हम उस देश के रहने वाले हैं। तो बढ़िया पोशाक पहन ली और अपने को बहुत बढ़िया मानने लगे या दूसरे को बहुत बढ़िया मानने लगे। वेशभूषा देखने से मनुष्य का पता नहीं चलता है ना। वेश बुरा भी होवे, लेकिन यदि हृदय में सौजन्य होवे, चरित्र उज्जवल होवे, चरित्र सुंदर होवे, तो वो सबसे श्रेष्ठ होता है। ताते गुपुत रहो जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही, प्रभु जानत सब भी नहीं जनाए।